जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो क्या बंद हो जाएगी अग्निपथ योजना या फिर इसमें बहुत ही बड़े बदलाव की ओर कोई संकेत मिल रहे हैं, संभावना जताई जा रही है। क्या है आज की अपडेट, चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में। चैनल पर दोस्त पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या अग्निपथ योजना बंद हो जाएगी। तो ऐसी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के बहुत ही बड़ा बदलाव कर सकती है मोदी सरकार, और इसके लिए कमेटी भी बनाई जा चुकी है। आप सभी को पता होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा अग्निपथ योजना खत्म करने को लेकर के लगातार बयान दिए जा रहे थे, और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी को कड़ा झटका लगा है इससे संबंधित। तो इस पर विचार किया जा रहा है अग्निपथ योजना के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिरकार अग्निपथ योजना शुरू क्यों किया गया था और क्या है। तो वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग भी दी जाएगी। इस मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीर जो रहेंगे उनको परमानेंट सर्विस में ले लिया जाएगा। बाकी लोगों को वापस सिविल दुनिया यानी कि वापस भेज दिया जाएगा। इसी स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी कि PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी, और अग्निवीर बनने के लिए न्यूनतम 17.5 साल से लेकर के 21 साल और 10वीं पास होना जरूरी है, और 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वर्तमान में मेडिकल को छोड़ करके हर कैडर में इस योजना के तहत भर्ती की जा रही है। इन्हें आर्मी, नेवी, वायुसेना कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अग्निवीरों की सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है। 4 साल के पहले सेवा नहीं छोड़ सकते, लेकिन विशेष मामलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ऐसा संभव है। सरकार का कहना है कि इस योजना से सिविल सोसाइटी के प्रतिभावान युवाओं को रोजगार मिलेगा और सेवारत सैनिकों की औसत आयु कम की जा सकेगी। सरकार का ये भी तर्क है कि नई पीढ़ी के आने से हमारी फोर्सेस तकनीकी रूप से समृद्ध होंगी और सुरक्षा बल आधुनिक होंगे। जब यह अग्निवीर 4 साल बाद सेवा खत्म करके सामाजिक जीवन में आएंगे तो समाज को एक डिसिप्लिन और स्किल्ड यूथ फौज मिलेगी। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार की ये योजना साल दर साल बढ़ते डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की गई है। नई परमानेंट भर्तियों के चलते हर साल सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ बढ़ता जाता था। देखिए, और अग्निपथ योजना में क्या कमी है और युवा वर्ग क्यों है नाराज, और इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, चलिए इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कमी है अस्थायी रोजगार। इसमें केवल और केवल 4 साल के लिए आपको रोजगार मिलेगा, और केवल 25% युवा ही आगे परमानेंट हो सकेंगे। बाकी 75% को अपनी वापस ज़िंदगी में आना पड़ेगा। इसके अलावा कैरियर में कोई भी अस्थायित्व तो नहीं रहेगी। 4 साल बाद आपको नौकरी से निकाल करके वापस भेज दिया जाएगा, केवल 25% को लिया जाएगा। तो यह भी एक नौजवानों में दुखी का कारण है। और थोड़ा आर्मी जवान थोड़ा बाहरी इंसान बन पाते हैं, और दूसरी नौकरी की भी गारंटी नहीं रहती है। आप सेना में गए, अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर बने, लेकिन वापस आने के बाद किसी भी प्रकार की नौकरी की गारंटी नहीं रहती है। इसके अलावा सेना के मोटिवेशन और मोरल का भी असर इन पर पड़ता है। अब देखिए, अग्निपथ योजना में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी आयु 17.5 से 21 साल है। इसे बढ़ा करके 17.5 से 23 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा 4 साल पूरा करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों को
25% से बढ़ाकर 70% कर सकती है। वर्तमान में 25% ही केवल परमानेंट होते हैं, लेकिन इसको 70% बढ़ाकर किए जाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर सकती है और अग्निवीरों की सैलरी एक मुफ्त दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 30 यानी कि 35 से 50 सप्ताह के बीच किया जा सकता है और प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि भी दी जा सकती है। अगर किसी अग्निवीर जवान के जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता भी दिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का भी दर्जा दे सकती है। एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो कि अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद उनकी भविष्य में नौकरियां खोजने में मददगार हो। वर्तमान में देखेंगे तो 17.5 से 21 साल के बाद यानी 21 साल के बाद रिटायर्ड युवा को किसी भी प्रकार के कोई भी नौकरी का आसार नहीं रहता है, यानी कि खोजनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक ऐसी एजेंसी बनाए जाने की भी बात चल रही है जो कि इनकी भविष्य में नौकरियों खोजने में मदद हो। इसके बाद अग्निपथ योजना के लिए सरकार ने बनाई है 10 सचिवों की रिव्यू कमेटी और सूत्रों की माने तो आए नतीजों का रिव्यू करने के बाद सरकार को पता चला है कि बीजेपी और एनडीए की कम सीटें आने के पीछे अग्निपथ योजना भी जिम्मेदार है। लोगों खास तौर से युवा में अग्निपथ योजना को लेकर के नाराजगी इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से स्पष्ट हो गई है और नई सरकार बनने से ही योजना में सुधार की कवायद शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिव का एक ग्रुप बनाया है। यह ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा और सरकार को ये भी बताएगा कि आर्म फोर्सेज में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। इस पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार के लिए सुझाव भी देगा। तो दोस्तों यह होने वाले सुधार हैं, बाकी आगे क्या होता है अपडेट दे दी जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, घंटे के निशान को भी दबा देना है। जय हिंद।